हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, क्या आप जानते हैं कि महाविद्याओं में माँ तारा को तारिणी क्यों कहा जाता है? वह जो संसार के दुखों के सागर से पार उतार दे, उसे तारिणी कहते हैं। वही तारा जो संसार के सभी दुखों के सागर से पार उतार देती है। आज हम ऐसे गुप्त कवच की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपकी वाणी में वो शक्ति भर देता है कि दुनिया आपकी बात मानने को विवश हो जाती है। अगर आप राहु के दोष से परेशान हैं या जीवन में शत्रुओं ने घेरा डाल रखा है दोस्तों, तो यह तारा कवच आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यह जो वीडियो है, यह सामान्य वीडियो नहीं, यह कृपा का भंडार है। अतः लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले माँ तारा की शक्ति को समझने के लिए हमें दोस्तों समुद्र मंथन के समय में जाना। उस समय जब हलाहल विष निकला, महादेव ने उसे ग्रहण किया, तो उस विष की ज्वाला से शिव जी का शरीर तपने लगा। उस समय भगवान शिव के ताप को शांत करने के लिए माँ आदि शक्ति ने माँ तारा का रूप धारण किया। उन्होंने ममतामयी माता के रूप में महादेव को अपना दूध पिलाया, जिससे शिव का कष्ट तुरंत शांत हुआ। साधकों, यही कारण है कि तारा माँ को नील सरस्वती भी कहते हैं। वे जितनी उग्र शत्रुओं के लिए है, दुष्टों के लिए है, उतनी ही सौम्य और करुणामयी अपने भक्तों के लिए है, अपने पुत्रों के लिए है, अपने साधकों के लिए है। इस कवच का निर्माण स्वयं भगवान भैरव ने किया था। सबसे रहस्य की बात यह है ताकि भक्त निर्भय होकर जीवन जी सके। और अगर आप इस कवच को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो इसके चमत्कारिक लाभ जो बेनिफिट होते हैं दोस्तों, वाणी सिद्धि और बुद्धि। माँ तारा नील सरस्वती का रूप है। इस कवच के पाठ से व्यक्ति की तर्क शक्ति और बोलने की कला में अद्भुत आश्चर्यजनक सुधार और राहु दोष से मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ तारा राहु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। जिन लोगों की कुंडली में राहु नीच का है या उन्हें काल सर्प दोष है, उनके लिए यह कवच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आर्थिक बाधाओं का नाश। माँ तारा एक जटा के रूप में दरिद्रता का नाश करती है। यदि व्यापार या नौकरी में अड़चने आ रही हैं, तो यह कवच का पाठ मार्ग खोल देता है। शत्रु बाधा के लिए यह कवच गुप्त शत्रुओं नकारात्मक ऊर्जा को आपसे कोसों दूर कर देता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं दोस्तों कि महाविद्या की साधना कठिन है, लेकिन गृहस्थों के लिए कुछ सरल नियम भी हैं जो शास्त्रों में बताए गए। वह रहस्य कोई नहीं बताता। आप मानसिक शुद्धता पर ध्यान दें। इस कवच का पाठ करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। अपना दिशा जब आप पूजन के लिए बैठें, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करना सर्वोत्तम माना गया, उत्तर दिशा। और यदि आपके पास समय हो, संभव हो, तो घी का दीपक जलाकर माँ तारा का ध्यान नीले रंग के प्रकाश के रूप में करें। और यदि आपके साधना में कोई घर पे अगर आप साधना करते हैं और घर पर कोई विरोध करता है, तो आप इसे मानसिक पाठ के रूप में भी कर सकते हैं। माँ भावना देखती है दोस्तों, भावना बाहरी आडंबर नहीं देखती। वह आपकी भावना देखती है, श्रद्धा देखती है। तो साधकों, माँ तारा की शरण में आए और इस कवच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह माँ तारा कवच, जो माँ तारा की सुरक्षा और कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसे नील सरस्वती कवच भी कहा जाता है दोस्तों, और तारा कवच भी। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करें
ओमस्य श्री तारा कवचस्य भैरव ऋषि पंक्ति छंद श्री तारा देवता ह्रीं बीजम हुम शक्ति स्त्रीं कीलिकम मनोभिलाषित सिद्धे पाठे विनियोग। इस प्रकार बोल करके दाहिने हाथ का जल भूमि पर डाल दें। उसके पास ऋषि आदि न्यास भैरव ऋषि नमः शीर्षि भक्तिछंदो नमः मुखे तारा देवताय नमः हृदय ह्रीं बीजाय नमः गुहे ओम शक्ति नमः पादयो स्त्रीं कीलिकाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार मंत्र बोल करके क्रम से अपने सिर, मुख, हृदय, गुह क्षेत्र, पादयो और सर्वांग पूरे शरीर में ध्यान करें और कवच पाठ करके जैसे कि आप माँ तारा का स्मरण करें और स्मरण करके पाठ शुरू करें। ओम ह्रीं मे शिरः पातु तारा चक्षुषी रक्षतु। ओम ह्रीं माँ तारा मेरे सिर और आंखों की रक्षा करें। स्त्रीं मे कर्णो सदा पातु हूमिति पातु नासिकाम। स्त्री मंत्र मेरे कानों की और हूम मंत्र मेरे नासिका की रक्षा करे। नील सरस्वती पातु मुखम दिव्ये नमस्तुते। माँ नील सरस्वती मेरे मुख की रक्षा करे। देवी आपको नमस्कार है। ह्रीं स्त्रीं हूं फट सदा पातु कंठम तारा उरा स्थलम। ह्रीं स्त्रीं हूं फट मेरे कंठ की और तारा माँ मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ह्रीं पातु ते मैं भुजौ पातु तारा च हृदय मम। ह्रीं मेरे भुजाओं की और तारा मेरे हृदय की रक्षा करे। नाभुम हुम पातु मे नित्यम कटिम तारा सदावतु। हुम बीज मेरे नाभि की और माँ तारा मेरे कमर की रक्षा करे। उरु में पातु विकटा जानुनी पातु उग्र तारा। विकटा मेरे जांघों की और उग्र तारा मेरे घुटनों की रक्षा करे। जंघे में पातु भीमा च पादों में पातु सर्वदा। भीमा मेरे पिंडलियों की और तारा माँ सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। दोस्तों, यह छोटा सा कवच इसे आप पढ़ते हैं तो पढ़ करके आप अपने जीवन को सुरक्षित और अपने गृहस्थ को सर्व कष्ट से मुक्त कर देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल डर नहीं दिशा देता है। हर हर महादेव।